हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो डूइंग ग्रेट। सो हम लोग आज जो है टेंथ की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, टेंथ की क्लास को जो है कंटिन्यू करने से पहले हम लोग जो है क्या एक बात जानेंगे, जितना हमारा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो क्या करेगा, ये जो है टेंस, अगर आपने सही से टेंस को समझ लिया तो आपका कौन कौन सा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ चीजें जो है वहां पे जो है रिलेटेबल होंगी, जैसे हो गया सेंटेंस, दूसरे नंबर पे आ गया आपका मॉडल्स, नंबर थर्ड पे आ गया वॉइसेस, फिर नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके बाद में आ गया आपका कंडीशनल सेंटेंस, और एक छुटको सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में क्लियर हो जाएगा। क्या है? क्वेश्चन टैग। बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपको टेंस अच्छे से समझ में आ गया है तभी आप इन टॉपिक को जो है अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज? टेंस। और टेंस को इतने अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे कि जो है हमें ये ध्यान में रखना है कि केवल टेंस जो है एक छोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ब्रॉड लेवल पे इन सब को टॉपिक को भी क्लियर करता है। अगर आप टेंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तभी जो है इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आओ देखते हैं टेंस क्या है। तो हेडिंग हमारी क्या रहेगी आज की? टॉपिक क्या है? टेंस। ठीक है, टेंस को अच्छा और क्या कहते हैं? टेंस को क्या कहते हैं? इसको रेज कर देते हैं। टेंस को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एक्शन। क्या कहते हैं? अरे बोलो ना, साथ में बोलना भी है। जब हम कहें बोलो तो मतलब क्या है कि बोलना है, तो क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एक्शन। अच्छा, टाइम ऑफ एक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसकी अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं हम लोग क्या, अ फॉर्म ऑफ वर्ब that represent an action or state at a particular time। ओके, ये डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, टाइम जो हमारा जो एक्शन जो है, एक्शन वर्ब, ठीक है, जो वर्ब को जो रिप्रेजेंट करता है तो उसकी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, तो इनको इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने टाइप्स दिए गए हैं हम लोगों को? क्या इंग्लिश ग्रामर में कितनी दी गई हैं? 5 टाइप की। तो देखते हो आप लोग कहते नहीं है कि V1, V2, V3, V4 या V5। आप लोगों को ये थोड़ा नई लग रही होंगी, लेकिन अभी आप समझ जाएंगे ये क्या है। अच्छा, V1 जैसे हो गई, देखो गो, फिर हो गई वेंट, थर्ड फॉर्म हो गई इसकी गॉन। अब ये V4 क्या है? V4 क्या है? V4 कुछ नहीं है, V1 की ING फॉर्म है। V4 को क्या कहते हैं? ING फॉर्म, मतलब कि क्या हो गया? गोइंग। और V5 क्या है? V5 कुछ नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज करते हैं, यस या ईएस का यूज करते हैं। तो जैसे मान लिया क्या हो गया? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, और V5 क्या हो जाएगी इसकी? गोज। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या होता है। टेंस जो है इसको जो है 3 पार्ट्स में कितने टाइप्स का होता है टेंस हमारा? 3 प्रकार का। कौन कौन सा हो गया? पास्ट और प्रेजेंट और बोलो ना फ्यूचर। क्या हो गया? पास्ट, अरे बोलो ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं ये है क्या?
ठीक है। अच्छा, जो चीज पास्ट, अब पास्ट कैसे जानेंगे? पास्ट जानेंगे कैसे? जब प्रेजेंट होगा तभी तो पास्ट जानेंगे और तभी फ्यूचर को जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पास्ट, जो चीज आपने जो है एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो चीजें हो चुकी हैं आपके साथ में, वो क्या है? पास्ट है। तो मतलब कि ये क्या कर चुके हैं? एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, अब दोबारा जो है ये नहीं आपके जीवन में कभी भी आएगा। अच्छा, जो इस समय जो हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग अभी एकेडमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया? वो ये हो गया जाके प्रेजेंट, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस सिंह, आप जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, कुछ समय की आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद में और भी नई नई चीजें होंगी, तो वो क्या हो जाएगा? आप करेंगे क्या? एक्सपीरियंस करेंगे। जो अभी जो है अभी जिसको आपने बिल्कुल भी देखा तक नहीं है, वो क्या है? एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप क्या करेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स के। अच्छा, आप देखते हैं टेंस के एस्पेक्ट्स क्या हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा इसमें? नंबर 1 क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 परफेक्ट, शाबाश। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं? सिंपल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये सभी के हैं, पास्ट के भी हैं, प्रेजेंट के भी हैं और फ्यूचर के भी हैं। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से साथ में बोलना है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर के भी होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं को जो है, इन्हीं को हो 1 बाय 1 जो है कवर करेंगे। उसके बाद में बेसिक से लेके हम लोग क्या करेंगे? बेसिक टू एडवांस लेवल तक ले चलेंगे अपना टेंस। आपको छोटी छोटी बारीकियां, मतलब आपको कीवर्ड्स पता चलेंगे कि अगर वर्ड्स लिखा हुआ है तो मतलब जो है ये टेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही मतलब जो है आगे एडवांस लेवल हो जाएगा। बेसिक लेवल में आपने बहुत बार पढ़ रखा है, कई बार पढ़ा हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब आप जो है बहुत छोटी सी क्लास में से थे, तब से जो है आप टेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पहले देखते हैं एस्पेक्ट जो है, जैसे कि मान लिया क्या करते हैं, पहले चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करते हैं हम लोग। इसको रेज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा प्रोनाउंस के बारे में छोटी सी जानकारी देंगे। ध्यान रखना कि कौन सा प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ठीक है, तो आपको पता है क्या कि जो है आई पे जो है स्टार बना लो, ये धीरे धीरे हम लोग कवर करते रहेंगे साथ में। बाकी जो है वी क्या हो गया? प्लूरल हो गया, क्योंकि इसका नेचर कहीं कहीं पे जो है सिंगुलर रहता है और कहीं कहीं पे क्या रहता है? प्लूरल रहता है। आई मतलब कि है तो सिंगुलर, लेकिन कहीं कहीं पे क्या रहता है? प्लूरल बिहेवियर रखता है। प्रेजेंट में क्या कहता है, मतलब क्या रखता है? ये प्लूरल ही बिहेवियर रखता है। कॉन्टिन्यूअस में जो है इसकी स्पेशल अथॉरिटीज हैं, इसने अपने आप को जो है बादशाह समझ रखा है, इसलिए जो है इसने क्या किया है? अपना अलग ही हेल्पिंग वर्ब जो है चूज कर लिया है, जो कि किसी के साथ में वो हेल्पिंग वर्ब वो यूज नहीं होती। तो इसको हम लोग धीरे धीरे सीखते रहेंगे। चलो देखते हैं। यू क्या रहता है? यू सिंगुलर भी रहता है और प्लूरल भी रहता है। ठीक है, जैसे एक पर्सन सामने खड़ा है तो कहेंगे नहीं कि मतलब तुम यहां आ जाओ। ठीक है, एक से ज्यादा है तब भी। बट रिमेंबर वन थिंग कि यू के साथ में ऑलवेज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहती है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहती है। अब फिर हो गया ही, सी, इट, ये क्या हो जाएंगे? आपके साथ में आएंगे, इसके साथ में आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब।
आ जाओ दे पे, दे क्या आएगा इसके साथ में? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, मतलब क्या है, वी के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, यू के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ही सी इट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और दे के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, इससे हटके बात करें, अच्छा किसी का अगर नाम आ जाता है, किसी का अगर नाम आ जाता है तो जाहिर सी बात है किसी का नाम हमने लिया, जैसे मान लिया मैंने कहा मोहन, ठीक है, तो भाई मोहन एक ही तो है, मोहन एक ही तो है, उसी को तो हम मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसके साथ में क्या आएगा, किसी का नाम अगर है तो उसके साथ में क्या आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। चलो इतनी सी थोड़ी सी जानकारी देनी थी वो दे दिया, उसके बाद में आ जाते हैं अपने किस पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। किस पे आ जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या? स्ट्रक्चर की। ठीक है, इसमें क्या रहता है, हैबिट या रूटीन एक्शन को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रक्चर देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। पहले देखो आएगा सब्जेक्ट, फिर V1 के साथ में यस या ईएस आएगा, फिर आएगा V1, ठीक है, या तो V1 के साथ में यस या ईएस आएगा, या तो फिर केवल V1 आएगा, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट या बची हुई जो जान मतलब इंफॉर्मेशन है वो। ठीक है, अब ये वर्ब हो गई या ये हो गई, दोनों में से कौन आएगा? एक ही आएगा। कौन आएगा? दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है भाई सब, क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगी? ये वाली फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये आएगी। ठीक है, गॉट इट? आई थिंक यू हैव गॉटन। अब जैसे कि अभी हमने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी तो उसमें आपको पता चल जाए, इसीलिए वो हमने जो है पहले ही बता दिया। उसके बाद में अच्छा देखते हैं, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ही गो या गोज टू मार्केट। तो अभी तक जो हमने बता रखा है कि ही क्या है, ही के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, और ही क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में वर्ब की यस या ईएस वाली फॉर्म आएगी। तो भाई साहब ये सही हो गया, ये हो गया गलत। ठीक है, उसके बाद में चलो देखते हैं दे। एक ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिससे आपको क्या कर सकें, समझा सकें। ठीक है, और उसके बाद में आप अपने अपने नए नए एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। दे गो या गोज टू मार्केट, दे गो या गोज टू मार्केट। तो बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज हैं ना, अभी भी कंफ्यूज हैं, क्या आएगा? गो आएगा या गोज आएगा? ठीक है, तो हमने अभी जो इससे पहले अभी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई थी, तो उसमें मैंने कहा था दे क्या है? प्लूरल है, इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वो आएगी, तो प्लूरल के साथ में कौन सी आएगी? V1 आएगी। तो ये क्या हो गया? ये सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर आता है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में डू या डज, नॉट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो इसी को अगर जो है अगर हम लोग बनाते हैं, हाँ, तो बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होगा, डू किसके साथ में आएगा और डज किसके साथ में आएगा। तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? डज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू आएगा। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, इसको इसी को अगर बनाने को ट्राई किया जाए तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट, अगर इसको बनाया जाए तो दे डू नॉट गो टू मार्केट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव टू टाइप्स होता है, एक क्लोज इंडेड हो जाता है और एक ओपन इंडेड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक क्लोज इंडेड हो जाता है और एक ओपन इंडेड हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्लोज इंडेड वाला बताएंगे, और आप अपने आप जो है क्या बना सकते हैं, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा एक वर्ड ऐड करना है और वो क्या हो जाएगा? ओपन इंडेड वाला हो जाएगा। चलो देखते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे क्लोज इंडेड की। क्लोज इंडेड में क्या हो जाएगा? डू या डज
डू या डज जो है सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका क्लोज इंडेड। ओपन इंडेड में कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर यही वाला रखना है और उससे पहले क्या कर देना है, कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा। या आप लिख देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग इसको बनाएं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाले को ही बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपको पता तो है डज किसके साथ में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और डू किसके साथ में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। तो डज आ जाएगा इसमें, जो चीज बनेगी वो यहीं से बनेगी, ठीक है। डज ही गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और दूसरा वाला जो इसका जो ओपन एंडेड वाला है वो आप बता सकते हैं, ठीक है, या अपने आप जो है नोट्स जो बना रहे हैं उस पर जो है लिखते रहना साथ में। उसके बाद चलो आ जाते हैं हम लोग क्या, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में आ जाते हैं, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट में जो है काम जो है हो रहा होता है, ठीक है। अभी इसके जो है कुछ कीवर्ड हैं वो आगे जो कंपैरेटिव एनालिसिस में बताएंगे तो वहां पे देख लेना क्या क्या कीवर्ड्स रहते हैं। वैसे क्या रहता है, रेगुलर जो काम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब प्रेजेंट में जो है हो रहा होता है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। मतलब कि कौन सी हो गई ये फॉर्म, V4 हो गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, यही जो हमने अभी एग्जांपल अभी लिया था इसी को देख लेते हैं। जैसे कि ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब सभी लोगों को कहना होगा ये इज क्यों आया, एम क्यों नहीं आ गया, आर क्यों नहीं आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। देखो एम को मैंने कहा था अभी आई के साथ में जो है स्पेशल कैटेगरी में रखा गया, उसको आई ने जो है इसको जो है इस पे अपना पूरा अधिकार जमा लिया है। तो भाई साहब एम को तो भूल ही जाओ, एम अगर आई के साथ में क्या आएगा, केवल एम आएगा, ठीक, कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो भाई साहब क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से निगेटिव अगर इसका बनाना चाहें तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आई थिंक यू आर वेरी सेंसिबल एंड यू कैन गेट माई रूल्स। सो आप जो है जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और जो V1 की आईएनजी फॉर्म है इसके बीच में नॉट का यूज कर देंगे, केवल नॉट का यूज कर देंगे, वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सॉरी निगेटिव वाला हो जाएगा। जैसे कि ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें क्लोज इंडेड की, इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस जितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये इस सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएंगी और सब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ जाएगा। तो जैसे कि क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग टू मार्केट, और बाद में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, कोई रिसेंटली एक्शन जो हुआ है वो मतलब अभी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है, जो होता है वो किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या
हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने क्या बताया था, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जैसे कि गो की क्या बताई थी, गॉन। इसी तरीके से उसकी क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाइए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, उसी वही वाला एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, हाँ रिमेंबर वन थिंग कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज आएगा, प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, ही हैज गॉन टू मार्केट। अच्छा, निगेटिव की बात करें तो कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है हैज या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दी हुई है उससे बीच में रख देंगे। जैसे कि चलो देख लो, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। इंट्रोगेटिव की चलो बात कर लेते हैं, मैंने कहा ना ये यहां पे हो जाएगा और ये यहां पे हो जाएगा, तो हैज ही गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको जो है समझ में आई होगी।